अब हम करेंगे 11 क्वेश्चन, उसका भी हमने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल है cos log x की, ठीक है। हमने इसका डेरिवेटिव लगाना है d बाई डी एक्स वाई d बाई डी एक्स cos log x, ठीक है। इसका अब हम ऐसा करेंगे कि ये हमारे पास साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन लॉग x में चेंज हो गया, और जो हमारे पास ये है डी बाई डी वाई है, ये लग जाएगा लॉग के साथ। जब ये लग जाएगा लॉग के साथ तो हमने क्या करना है कि वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, लॉग इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स के। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाई एक्स के। बस फिर हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसे क्या लिखना है? माइनस साइन लॉग एक्स आ गया हमारे पास एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास ये है, इसका भी हमने ऐसे ही करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ई टेन माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले से एक दफ़ा लिख लेंगे ई टेन इनवर्स एक्स, और डी बाई डी को लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा टेन माइनस 1 एक्स। अब हमारे पास टेन इक्वल है, ये अपनी जगह पे एग्जैक्ट ही रहेगा, और टेन हमारे पास इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ई टेन इनवर्स एक्स, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 13, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि y2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखना है कि डी एक्स इक्वल वाई इक्वल है डी एक्स एल एन एक्स के, ठीक है। हम लिखेंगे d1 इक्वल है 1 बाई एक्स के, ठीक है। इन दोनों पे डेरिवेटिव लगा देंगे डी एक्स y1 तो डी एक्स तो आ जाएगा 1 बाई एक्स एक्स। अगर हम करते हैं d2 तो इसका मतलब है वो इसका इन्वर्स होगा, तो हम इसका क्या लगा देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका इन्वर्स कर देंगे। अब इसके इन्वर्स पे लगाएंगे d2 डी एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा इन्वर्स x माइनस 1। अब इसका कैसे करेंगे इन्वर्स, -1 आगे लिखा, x हमने लिखा 1 और -1, तो आ गया हमारे पास 1, ये आ गया -2। अब इसका पावर में इन्वर्स खत्म करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 बाई x2, तो हमारे पास y2 का क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 14 क्वेश्चन, उसमें हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, इसमें भी हमने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, मैं पुट कर देती हूँ 3, ये नीचे आएगा और x 3 में से माइनस, ये 3 बाहर हो जाएगा और ये हमारे पास x 1 हो गया, और फिर प्लस 2। अब ये क्या करना है हमने, 3x ये 2 ये आ जाएगा, ओ सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, इसमें हम इसमें पुट करना है कि x इक्वल है 0 के, ये हमें क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि 0/2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इधर x की जगह 0 पुट करना है, तो हमने 0 पुट किया, ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 -3 हमारे पास आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 क्यों नहीं पुट किया, 2 इसलिए नहीं किया कि 2
इक्वल है y के, ठीक है, y के है, इस वजह से हमने 2 पुट नहीं करेंगे, 2 पुट नहीं करेंगे, हम पुट करेंगे सिर्फ 0। हम 0 को पुट करेंगे और 2 को पुट नहीं करेंगे और 0 को पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें भी हमने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने का वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि डेरिवेटिव को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले। अगर आपने डेरिवेटिव तैयार कर लिया तो आप पास हो जाएंगे, पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो थोड़ी सी आपको परेशानी, चैप्टर 1 कर लें और डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दें। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का दिल नहीं करता, प्रैक्टिस करने का दिल नहीं करता, तो आप डेरिवेटिव को समझ ले, उससे रिलेटिव जितने क्वेश्चन रूल्स है उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसका जो अपना क्या कहते हैं कॉफिशिएंट दिया हुआ है वो हम इधर बाय लिख देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। जो पावर है उसको एक दफ़ा कॉफिशिएंट बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे 15, फिर उसी तरह करेंगे 2 - 1, ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 1 प्लस 0। ठीक हो गया ये बात। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बना देने, 6x 2 30x और प्लस 36। अब आपने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। आप चाहें तो इसको डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं। आप करेंगे डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। वो क्यों, उससे क्या होगा कि जब मैं सारी तरफ से इसको डिवाइड कर दूंगी, इसको भी डिवाइड कर दूंगी, इसको भी डिवाइड कर दूंगी और इसको भी डिवाइड कर दूंगी। 6 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सब 6 के टेबल में आते हैं। 6 इससे काट के 1 आ जाएगा, 6 1 जार 6, 5 जार 6, 1 जार 6, 6 जार। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x² - 5x + 6 = 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी। फैक्टराइजेशन करने के लिए ये करना है कि मल्टीप्लाई करने से ये 2 वैल्यू आए और प्लस करने से, प्लस माइनस करने से ये 2 वैल्यू आए, ठीक है। ऐसी वैल्यू जाएगी, जैसे 3 2 जार 6 और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। x² 3 - 3x - 2x। मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये साइन भी प्लस का आ जाएगा। इस वजह से आपने साइन का भी बहुत ध्यान देना है। बच्चे साइन का ध्यान नहीं देते और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। x - 3, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 2, x - 3 = 0। अब ये हो जाएगा मेरे पास x - 3 और x - 2। तो अब मैं इसको इक्वल कर लूंगी, = 0, x - 2 = 0 और ये = के उस साइड चला जाएगा तो 3 और ये = के उस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि उस तरफ लेके गई है तो मैंने साइन चेंज कर दिया। तो ये इसका आंसर। अब हम करेंगे 16 क्वेश्चन। हमें दिया गया है s = sin 2t का, ठीक है। इसमें हमने करना है डिफरेंशिएट बाय t करना है, मतलब dy/dt s और यहाँ पर भी करना है dy/dt sin 2t, ठीक है। इसका हमने करना है। अब हम इसका क्या करेंगे, हमने ऐसे करना है कि इसका जो हमारी ये वाली साइड है इसका हमने ये करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया साइन कॉस में चेंज हो जाता है और dy/dt तो 2t आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2t और ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये 1 हो जाएगा। फिर cos 2t
ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये मैं स्टार्ट में ले जाऊंगी 2 cos 2t। इसको हम नाम देंगे v का। अब हमने फिर करना है डिफरेंशिएट बाय 2t बोथ साइड। दोबारा से यही प्रोसेस करना है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ हमने दोबारा से ये प्रोसेस करना है d बाई डी टी, और ये आ जाएगा हमारे पास d बाई डी टी, ये आ जाएगा 2 cos 2t। उसी तरीके से हमने करना है 2 cos हमारे पास साइन में चेंज हो जाएगा, और जब वो साइन में चेंज होता है वो माइनस आ जाता है। ये 2 sin 2t में हो जाएगा, और d बाई टी हो जाएगा 2t में हो जाएगा। दोबारा से उसी तरह करेंगे, ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, और वो हमारे पास इसके पास 1 आ जाएगा। तो ये 1 हमारे पास खत्म होकर 2 हो जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -4 हो जाएगा, साइन 2t आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 17 क्वेश्चन। उसके बाद हमें दिया फाइंड द इंटीग्रल के, गया चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन दी गई है, मैं डालती हूँ इसे साइन डाला पहले मैंने उसका 3x2 प्लस 2x प्लस 1 और dy, हाँ सॉरी dx। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका फार्मूला पुट करना है। इसको कैसे फार्मूला पुट करना है कि हमारा बस डेरिवेटर में तो ये था ना कि हमने इसको ऊपर कर देना और बाहर वाला, इसमें हमने ऐसे करना है कि हम इसमें ऐसे करेंगे कि हमने 3 लिखना है बाहर, ठीक है। हमने x लिखा, और जो इसकी पावर है ना उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, और नीचे ही उस वही जो ऐड की हुई पावर हमने नीचे भी लिख ली। दोबारा हमने इसी तरह किया, इसको इस तरह बाहर लिख दिया, ये इसका बाहर इसी तरह रहेगा। इसकी जो पावर है उसमें हमने 1 प्लस किया, और उसी को हमने नीचे भी प्लस कर दिया। तो फिर हमने लिखा x की वैल्यू 1 लिख दी, x कर दिया, और एक हमने प्लस करके c कहते हैं कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है, हमने वो लिख दिया। फिर हमने क्या करना है कि ये हो जाएगा हमारे पास 3x क्यूब, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 प्लस x और प्लस c। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 18 क्वेश्चन फाइंड, हमें इक्वेशन दी है, मैं इक्वेशन लिखती हूँ। इंटीग्रेटेड के साइन डालूंगी, -2x डालूंगी, और √4 माइनस एक्स स्क्वायर डालूंगी, और dx डालूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इसको ऊपर लेके आना है, इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगी। ऊपर लेकर आने के लिए मैंने क्या करना होगा कि मैं ऐसे करती हूँ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का माइनस, और ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 2x डी। ये कैसे किया है, अंडर रूट हमेशा इक्वल होता है हमारे पास, इक्वल होता है √1/2 के, ठीक है। अंडर रूट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/2 के, और जब मैं इसको ऊपर लेके गई हूं तो यहाँ पे अंडर रूट पॉजिटिव था, ऊपर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर हमने क्या करना है, अब हमने करना है, अब हमने इसको करना है रूल 1 के मुताबिक। कैसे करेंगे, हमने करना है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1, नीचे -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, इसकी जगह हमने लिख दिया प्लस सी, ठीक है। हमने इसके क्या लिख दिया, प्लस सी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया हमने, ये -1 आ गया, +2 आ गया, नीचे हमने लिया वो भी ऐसे ही 2 -1 +2 आ गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 1/2, और ये हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। प्लस सी साथ साथ चलेगा, ठीक है, प्लस सी खत्म नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम लिख देते हैं कि हम इसको अंडर रूट पे चेंज कर देते हैं,
4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और जो हमारे पास ये है इसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, प्लस 6 इधर। अब इसको क्या करेंगे, 2 हम शुरू में लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर तो नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये जो 1 है ये 2 मल्टीप्लाई होके इधर शुरू में आ गया और ये 1 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस सी रह जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 19 क्वेश्चन, ठीक है, हमें इसमें दिया हुआ है, इसमें हमने क्या करना है, मैंने साइड पे लिखा हुआ भी है, इसमें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करनी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करनी है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमने इस तरह इक्वेशन, वो जो हमारे पास इक्वेशन है हमने लिखी 1/x, x को हमने ये सी के साथ दिया, हमने इसको ऐसे किया कि ये x के साथ दिया, पहले हमने x लिखा, x के साथ हमने किया x प्लस 1, इसको किया, ठीक है, 1/x को हमने इसके साथ किया। फिर हमने इसको क्या किया कि x किया, ये हमारे पास कट के खत्म हो गया, माइनस हो गया, ये कटिंग हो गया, और ये जो है हमारे पास नीचे आ गया। जब ये हमारे पास नीचे आ गया तो हमारे पास बन गया, ये इक्वेशन इस तरह बन गया कुछ, ठीक है, ये कुछ इस तरह बन गई है, 1 माइनस ए ऊपर चला गया, ए वाला माइनस ये आ गया, ए ऊपर चला गया, और x प्लस ए, इस तरह ये बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसे ऐसे करना है कि हम ऐसा करेंगे कि 1 इधर लिखेंगे माइनस ए, और इसको x प्लस ए को ऊपर ले जाएंगे, इनवर्स कर देंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा dx, ठीक है, dx। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ इस तरह करना है कि मैं दोबारा मिटा के यहाँ पे सही कर देती हूँ कि हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे लिख देंगे dx, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें पुट करना है, कौन सा रूल हमने पुट करना है, रूल सेकंड रूल हमने यूज करना है, ठीक है। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, सेकंड रूल है हमारे पास x माइनस ए एल एन और a प्लस x प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये सेकंड रूल है, आप जाएंगे देखें इसका सेकंड रूल क्या है कि इक्वल हो जाएगा ये x के, ठीक है, माइनस ए एल एन, ठीक है, ए एल एन हो जाएगा, और फिर a प्लस ये a है, इसकी जगह हमने लिख दिया एल एन, ठीक है, 1 की जगह हमने लिख दिया x, a की जगह हमने लिख दिया a ही लिखा, और हमने इसमें जो क्या कहते हैं उल्टे उसकी जगह एल एन लिख दिया, और फिर हमने वो लिख दिया -1 हटा के प्लस सी, ये हमने इसकी क्या लिख दिया, इक्वेशन बना दी। अब हम करेंगे 20, सिंपल सा है हमारे पास, बहुत इजी है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ सॉल्व, इक्वेशन लिखी e 3x प्लस e 5x और dx। अब हमने इसको क्या करना है, हमने ऐसे करना है, e 3x लिखना है हमने, और नीचे 3 लिख देना है, और e 5x लिखना है, नीचे 5x लिख देना, और प्लस c लिख देना, बस। अब हम करेंगे 21 क्वेश्चन, फाइंड हम इंटीग्रेट साइन 9x और cos x d/d। हमने क्या करना है इसमें भी हमने क्या करना है, रूल नंबर 1 यूज करना है, रूल नंबर 1 यूज करना है। रूल नंबर 1 आपको याद है, अभी हमने पीछे ही किया है कि सिंपल है हमारे पास, यहाँ पे लिख भी देती हूँ रूल 1, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन x इक्वल है कॉस के, ठीक है, किसके, कॉस के इक्वल। और रूल नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको प्रूव करना है और इसको हमने प्लस सी कर देना। हमने लिखा इधर साइन 9 + 1 x, नीचे भी 9 + 1 और प्लस सी, बस। फिर हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है साइन 10x और 10 प्लस सी, बस। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे 22 क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेट cos
ln(x) बाय x dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक बार इक्वेशन लिख ली, cos ln(x) x। अब मैं क्या करूंगी, इसमें ऐसे करूंगी कि cos ln(x) और इसको अलग कर दूंगी, 1/x को अलग कर दिया और ये dx हो गया। ठीक है, अब मैं दो चीजें पुट करूंगी। ठीक है, पहली चीज मैं क्या पुट करूंगी, मैं पुट करूंगी कि ln(x) इक्वल है t के। ठीक है, दूसरी बात 1/x इक्वल है dt के। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेट cos t, इसकी जगह t पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने dt पुट कर दिया। ठीक होगी बात। जब मैंने इसके पुट कर दिया, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा साइन, क्योंकि ये इसकी इक्वल है साइन के, t प्लस c। अब ये इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे 23 क्वेश्चन। हमारे पास है इंटीग्रेट cot स्क्वायर x dx। ठीक है, अब हमारे पास cot 2x हमारे पास किसके इक्वल है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 के। हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट एक्स में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास -1x में चेंज हो जाएगा और ये जो है हमारे पास प्लस, ये जो है ये हमारे पास c आ जाएगा। ये इसके पास ये इसमें चेंज हो गया और ये हमारे पास प्लस c आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।